हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एचएमपीवी का बवाल दुनिया में मचा हुआ है। इंडिया में भी एचएमपीवी की एंट्री हो चुकी है। तो इंडिया को क्या उससे खतरा है, क्या उसके लक्षण है, सिम्टम्स क्या है, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी बढ़ रहे हैं। एचएमपीवी क्या है? ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। ये जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इसको फर्स्ट आइसोलेटेड नेदरलैंड में किया गया था 2001 में। 2016 में भी इसका एक रेस्पिरेटरी आउटब्रेक हुआ था और ये काफ़ी पुराना वायरस है। ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से वायरस होता है। इसके सिम्टम्स क्या है? कफ आना, बुखार आना, कंजेशन होना, चेस्ट में कंजेशन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, दम लगना, ये एक इसके प्राइमरी सिम्टम्स है। एक्यूट स्टेज में, माइल्ड स्टेज में, सीवियर अगर होता है तो उसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया वगैरह ऐसा हो सकता है। कैसे ट्रांसमिट होता है? जिस तरह से कोविड-19 ट्रांसमिट हुआ था, सांस के द्वारा, टच के द्वारा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, उसी तरह से। तो इसको ट्रांसमिशन अगर रोकना है, वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। मास्क लगाना है, अच्छे से हैंड वॉश करना है, आइसोलेट होना है, जिसको तकलीफ है उसको आइसोलेट होना है। हाथ को, फेस को, मुंह को ऐसा हाथ बार बार नहीं लगाना है। टेस्ट वही आरटीपीसीआर टेस्ट से हो जाएगा, जो कोविड-19 में जो किया गया था आरटीपीसीआर टेस्ट, उसी टेस्ट से अपन कंफर्म कर सकते हैं इस वायरस को। कितने दिनों तक रहता है? माइल्ड केसेस में ये जो है ये 6 से 8 दिन रहता है, मगर होने के बाद में भी कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कफ जो है वो मोर देन 2 वीक्स भी हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर इसमें, जिस तरह से कोविड के फर्स्ट वेव में एल्डरली पीपल्स जैसा जो विक्टिम बने थे, उसी तरह से इसमें भी एल्डरली अगर 65 ईयर्स 60 ईयर्स के ओल्ड हो गए हैं, 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, काफ़ी वीक इम्यूनिटी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हिस्ट्री है, एचआईवी है, ऑटो इम्यून डिसीज है, या कुछ स्टेरॉयडल मेडिसिन पे है, ऐसा अस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसे केसेस के अंदर इसका चांसेस बढ़ जाता है एडल्ट्स में भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक नहीं है, अभी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली इसके ऊपर देते हुए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। ट्रीटमेंट करंटली नहीं है, जैसा मैंने बता चुका हूँ। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, रेस्पिरेटरी थेरेपी है, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, ये चीजें दे सकते हैं। मगर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, ईयर इन्फेक्शन ये हो सकता है, और ये फेटल भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो इस तरह से आप जो है खुद की सावधानी बरतिए, मास्क का अच्छे से वापर कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, खुद को आइसोलेट कीजिए। अगर कोई तकलीफ होती है तो प्रॉपर डॉक्टर से, कंसल्टेंट से संपर्क करके मेडिसिन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।